चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत नूहद के सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार से ग्राम पंचायत के विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई। सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत में हालांकि बजट का अभाव रहा, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत में पेयजल सुविधाओं का विस्तार को लेकर हमने काफी प्रयास किया और वर्तमान में जल जीवन मिशन का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा हमने ग्राम पंचायत की गलियों में इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, महानरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम के लोगों को रोजगार, गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों निर्माण सहित अनेक विकास कार्य करवाए। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार की जुबानी। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत नूहद के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रशासक प्रतिनिधि सुनील जी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं 6 वर्ष बीत चुके हैं। किस प्रकार से रहा यह कार्यकाल, किस प्रकार से विकास हुआ, करते बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले सुनील जी क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र की जनता ने आप पे भरोसा किया था, 6 वर्ष बीत चुके हैं विकास की दृष्टि से। मैं सभी ग्राम पंचायत लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 1995 मेरे पापा जी को सरपंच बनाया, बिल्कुल वो 2000 तक रही। उसके बाद में मेरे को मानो या मेरे मैडम को मानो, जी उसको दोबारा मौका दिया। मैं ग्राम पंचायत नूहद तहसील से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि मेरे को दोबारा मौका दिया। बिल्कुल। अगर बात करें अब की बार सरपंच साहब, यह जो कार्यकाल है सरपंचों के लिए एक तरह से काफी कठिन भरा, जोखिम भरा रहा, विकास की दृष्टि से कहें या बजट की दृष्टि से, क्या कहना चाहेंगे? अगर नूहद की बात करें, जब आप सरपंच बने थे क्या उम्मीदें थी और कहाँ तक मेहनत करने लगे? हमने भरपूर प्रयास किया जी। सरकार का हमको कोई योगदान नहीं रहा जी। उसके विरुद्ध होते हुए हमने मूल रूप से पानी के मुद्दे पर काम किया। जी। हमने यहाँ सर्वप्रथम जर्मन योजना के तहत जी पानी जल जीवन मिशन के तहत हमने पानी टंकी का निर्माण करवाने की चेष्टा की। उसका काम चालू करवा दिया। जी। मतलब पिछली सरकार में पानी की टंकी स्टार्ट हुई थी, आज तक वो भी अधूरी है। हम प्रयास कर रहे हैं, एक्शन से पूछते हैं, आईएन से पूछते हैं, वो ये बोलते हैं 15 दिन में हम करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। उसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में हमारा टारगेट था कि हर डाणी तक, मतलब जल जीवन मिशन के तहत पानी प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे। हमने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में कुछ जगह पानी की व्यवस्था, मतलब पानी ये नहीं पहुंचा, पाइपलाइन नहीं पहुंची। अच्छा। कई जगह पहुंची, लेकिन जहाँ नहीं पहुंची वहाँ हम एक्शन साहब थे हमारे, तो उनको बुलाया। तीनों गाँव में बास गोविंद सिंह, बास मामराज और नूहद ने उसका एस्टीमेट बनवाया। वो हमने तारानगर से पास करवा दिया, चूरू से हो गया, जोधपुर से हो गया, जयपुर भेजा हुआ है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जयपुर वाले बोलते हैं कि हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं कि यदि वो पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो हमारे ग्राम पंचायत नूहद के तीनों गाँव में एक घर भी वंचित नहीं रहेगा। कुल मिला के यह एक मिशन था, लेकिन कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो रही है। हाँ, रुकावट तो ये सरकार की वजह से हो रही है। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब, जो पंचायती राज के जो विशेष काम होते हैं ग्राम पंचायत में, सड़कों का निर्माण, गंदे पानी निकासी, स्वच्छता को लेकर, उसके तहत अपनी पंचायत में किस प्रकार से काम हुआ? हमने पूरा भरपूर प्रयास किया। बास गोविंद सिंह में मतलब जो भी पास में घुसते थे, किसी साइड से घुसो, वहाँ ऐसी दुर्लभ स्थिति थी, हम जब बने थे उस टाइम, कि वहाँ पानी की बिल्कुल पानी भरा रहता था। आज बास गोविंद सिंह में हमने कुछ भी मतलब वहाँ काम करते हुए हमने पूरा प्रयास किया। आज बास गोविंद सिंह के कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, वो बाहर जोड़ों में जा रहा है। और कुछ हमने ये नलकूप जो सोखते कुएं ना, उसके तहत हमने 2 कुएं बनवाए, तो उसमें वो पानी जा रहा है, कुछ बाहर जा रहा है जोड़ में। तो वहाँ कोई भी कीचड़ इस संबंधित कोई समस्या नहीं बास गोविंद सिंह में। जी। इसके अलावा सरपंच, महानरेगा योजना जो इसका नाम परिवर्तन हो चुका है, वो किस प्रकार से रही? अगर बात करें 6 वर्ष में लोगों को रोजगार की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से कैसे माने?
जो अब योजना मनरेगा योजना का जो नाम चेंज कर रही है सरकार, जी जी इसमें सबसे बड़ी खामियां क्या हैं ये जनता को बाद में पता चलेगी, और मैं अभी पहले बता रहा हूँ। जी जी राज्य सरकार 10% पैसे पहले देती थी, बिल्कुल अब केंद्र सरकार 90% देती थी पहले। बिल्कुल तो राज्य सरकार के पास 10% पैसे देने के लिए उपलब्ध नहीं थे, तो अब केंद्र देगा 60%, राज्य सरकार देगी 40%। बिल्कुल बिल्कुल तो 40% कहाँ से देंगे, क्योंकि 10% उपलब्ध नहीं है उनके पास, तो 40% कहाँ से मिलेंगे। जी। जो नरेगा के तहत जो काम हो रहे, विकास कार्य हो रहे थे, उसमें बिल्कुल बाधा आएगी, क्योंकि हमारे जो कार्यकाल में 2022 का पेमेंट नरेगा के तहत रुका हुआ है, तो वो भी पूरा नहीं हो रहा। सामग्री का, हाँ, सामग्री का पेमेंट अभी तक बकाया है। और लेबर का सब लेबर का तो करीब करीब 2 महीने 3 महीने 15 दिन आ जाता है। जी ठीक, मिस्त्री का और इसका मटेरियल का पैसा 2022 का अभी तक रुका हुआ है। तो उस स्थिति में सरकार, मेरे को तो लग नहीं रहा कि राज्य सरकार पैसे वहन कर पाएगी। कहीं न कहीं जैसे मेडल का पेमेंट रुका पंचायतों में, अगर प्रत्येक पंचायत की औसत निकालें तो कम से कम 70 से 80 लाख औसतन पड़ती है। तो सब विकास भी ठप हुआ है। बिल्कुल, यदि नरेगा का पेमेंट नहीं होगा तो विकास तो अवरुद्ध होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें तो कोई निसंदेह कोई शंका नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर से कहीं न कहीं अगर बात करें, राहुल जी कस्बा काफ़ी आपके नज़दीक रहे, नज़दीक है, आज भी रहे क्या, तो उनके माध्यम से भी अपने बजट कोई मिला पंचायत को? बिल्कुल, हमारे ग्राम पंचायत में MP साहब ने भी बजट दिया है, जी प्रधान ने भी दिया है, प्रमुख जी ने दिया है। जी जी बिल्कुल समानता से काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना किसी भेदभाव इन लोगों ने बजट दिया है। जो पूर्व में कृष्णा विधायक थी, जी जी उसमें विपक्ष में होते हुए जी। कृष्णा जी ने भी मेरे को बजट दिया। मतलब ये कह सकते हैं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जिसके पास गए बजट सब ने बिल्कुल दिया। जी जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें नून की, तो लगभग अंतिम छोर पे पंचायत आ जाती है, और किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और जिसका समाधान करवाना चाहेंगे? हम तो मूल रूप से समस्या है हमारी ग्राम पंचायत में पानी के अभाव की। जी पानी के अभाव की अभी भी चल रही है। हमने बहुत प्रयास किया है, हमने कुंड भी बनवाए हैं, निजी कुंड और सार्वजनिक कुंड भी बनवाए हैं। हमने प्रयास किया है कि पानी के अभाव की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। जी। इसके अलावा सरपंच साहब शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विद्यालयों का स्तर किस प्रकार का, अपने की बात करें, विद्यालय में कभी जाते हो, विजिट करते हो, व्यवस्था किस प्रकार की है, कमरे वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार की है, विद्यालय में स्टाफ वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार की है? हमारे ग्राम पंचायत नून में हमारे सीनियर स्कूल है, उसमें हमने प्रयास किया, वहाँ एक साइंस फैसिलिटी जी दिलाई, वो उसका योगदान है सुमित्रा जी का। ठीक, उसके साथ में एग्रीकल्चर का भी सुमित्रा जी ने हमारे ग्राम पंचायत में फैसिलिटी दिलाई। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो बिल्कुल, यहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं साइंस फैकल्टी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। जो मूल रूप से लड़कियां तो कहीं भेज सकते हैं, लड़कियों की समस्या आती है, बिल्कुल तो लड़कियों के लिए यहाँ जानदार काम हो गया, लड़कियां पढ़ सकती हैं। और उसके नज़दीक होते हुए जैसे जाती हैं हमारी लड़कियां इसमें कृषि में, बिल्कुल, तो हमारे कृषि महाविद्यालय चांदगुठी बिल्कुल, है, यहाँ से मात्र 6-7 किलोमीटर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में जैसे पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, तो वर्तमान में आप पद पे आसीन है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक भेदभाव या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? इसमें तो चलो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, लेकिन मूल रूप से क्या हुआ कि हमारी ग्राम पंचायत में बास मोहन सिंह बास मामरस थे। जी जी यदि इनको BDC के लिए सरकार को ये करना चाहिए था, नूंद बास मोहन सिंह बास मामरस, इसके साथ में और जोड़ देते, लेकिन इसको क्या किया, पहले तो बास मोहन सिंह नूंद और त्रिपाठी बड्डी जोड़ा था। उसके बाद में आपत्तियां लगी, कलेक्टर साहब से मिले, तो उन लोगों ने क्या किया, अब मामरस के बास को नूंद में जोड़ दिया, गोविंद सिंह के बास को डिंगड़ी और त्रिपाठी छुट्टी में जोड़ दिया, जो कि उचित नहीं है। उचित होता नूंद जुड़ता, बास गोविंद सिंह जुड़ता, बास मामरस जुड़ता, इसके साथ में त्रिपाठी छुट्टी जोड़ देते, या भी जनसंख्या ज़्यादा हो रही तो बड्डी न जोड़ते हुए डिंगड़ी को जोड़ रहे, इसको उड़ान को जोड़ देते, तो उसमें छुट्टे पर हो जाता, सरकारी गाइडलाइन भी पूरी है।
कहीं कहीं ये भी एक समस्या ये कह सकते हैं। ये तो सरकार की देन है, जो भी करेगी वो सरकार का काम है, कैसे भी करो, वो तो जनता समझती है भाई कैसे जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, वो फैसला जनता देगी। स्वास्थ्य का पाया भी आपका कब कमजोर रहा? मैं 29 महीने से बीमार हो गया, किडनी का पेशेंट हो गया। तो मेरी जो तमन्ना थी ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने के लिए, तो उसमें कुछ से अभाव रहा, क्योंकि मैं कम से कम 20 महीने तो बिल्कुल खाते में रहा और उसकी वजह से हॉस्पिटलों में मेरा इलाज चला, उसकी वजह से कुछ अभाव रह गया और उसका मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ कि पीछे जो मेरा 28-29 महीने का टाइम खराब हो गया तो उसको मैं अभी वापस लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब कैसे तबीयत? अब तबीयत मेरी ठीक है, आंडाफिरी ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन अब नॉर्मल है, वैसे टेबलेट चल रही हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि विकास कार्य गति बिल्कुल बराबर होती रहे। पंचायती राज के इलेक्शन आने वाले हैं जस्ट ही, सुनील जी क्या वापिस एक बार पुणे मैदान में उतरने का मूड है? नहीं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं पहले भी नहीं खड़ा हुआ था, मेरे को ग्राम पंचायत तीनों गाँव ने मिल के खड़ा किया, तो उसका मैं आभारी हूँ। अभी भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को दोबारा मौका दिया गया। तो यदि हमारे ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं यदि मेरे को वापस दोबारा मौका देना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरे को मौका न देके वापस अन्य किसी को दिया जाए। राजनीति से विमुख कैसे हो? समाज सेवा ही नहीं, समाज सेवा तो मैं वैसे ही कर दूंगा, क्या दिक्कत है उसमें। सरपंच न होते हुए भी समाज सेवा पहले भी करता था, आगे भी करता रहूँगा। बिल्कुल। अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे विशेष तौर से व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था संबंधित हम काम कर रहे हैं और एक मैं मूल रूप से आपको एक और बताना चाहता हूँ। हमने हमारे कार्यकाल में पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उसमें गहलोत जी ने कहा था कि जहाँ पशु उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ आप जमीन कटवा सकते हो। हमने हमारे जो गहलोत जी की सरकार थी उसमें हमने प्रयास किया, हमने वहाँ पशु उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन हमने कटवा दी और इस सरकार में हमने सुमित्रा जी से बोला, विधायक जी तो विधायक बीजेपी विधायक जो चुनाव लड़ा था उनसे हमने बोला, तो विधायक जी ने हमको आश्वस्त किया था कि आपका उप स्वास्थ्य केंद्र पशु उप स्वास्थ्य केंद्र आ जाएगा। तो उसकी स्वीकृति हो गई है, इसलिए मैं सबसे पहले सुमित्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत नूंद की मांग सुनी और उसके कार्रवाई की, उसके लिए वो स्वीकृत करा दिया। उसका टेंडर प्रक्रिया भी बाकी है और शायद टेंडर भी मेरे पास वो 6-7 दिन पहले फोन आया था शुरू से, तो बोल रहे थे कि 5 या 7 दिन में हम आपके पास आ रहे हैं, हमको जमीन चिन्हित कर दो, हम कार्य चालू करा देंगे। बिल्कुल, बहुत एक बड़ी उपलब्धि है अगर बात करें गांव के जो पशुओं के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध हो उसके लिए। हाँ बिल्कुल है, मैं पूरा प्रयास किया और इसमें हमको सफलता मिल गई। हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि पशु स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल बन जाएगा, प्रक्रिया अधीन है, लेकिन हम एक पशु स्वास्थ्य केंद्र की कामना करते हैं सरकार से कि हमारी ग्राम पंचायत नूंद में एक स्वास्थ्य केंद्र और दिया जाए। उसके लिए हम सुमित्रा जी से प्रयासरत हैं कि विधायक जी ने हमको बोल रखा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाँ PSC के लिए बोल रखा है, तो उसने क्या मैं मेरा प्रयास कर रही हूँ, यदि मैं पूरा प्रयत्न करूँगी कि आपकी ग्राम पंचायत नूंद को मिले। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत नूंद के समाज सेवी सरपंच प्रशासक सुनील जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों को लेकर विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की। जितने भी विशेष तौर से साथी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय वो जरूर जाहिर करें। समय दें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। सरपंच मैं नहीं हूँ, वो आप प्रतिनिधि, बिल्कुल प्रतिनिधि साहब।